हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत हम लोग आज बात करेंगे लिटरेचर सोर्स में बायोग्राफिकल टेक्स्ट के बारे में। बायोग्राफिकल टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग दोस्तों ये जानते हैं कि बायोग्राफिकल राइटर्स टुक लिव्स ऑफ देयर रॉयल पैटर्न और थीम ऑफ देयर लिटरेरी वर्क। तो बायोग्राफिकल जो टेक्स्ट है वो कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए जेन्यून हिस्ट्री ऑल्दो दे कंटेन सम वैल्यूबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। तो इसमें आगे बात करते हैं सबसे पहले यूलॉजी। यूलॉजी या प्रशाति क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ प्रशाति या यूलॉजी कहता है। किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ प्रशाति या ईवोलॉजी कहलाता है। प्रशाति वंश के बारे में भी बताती है। इनका प्रयोग राजा या बड़े प्रधान द्वारा की जाती थी और ये अपने आत्मसम्मान में बड़े प्रशस्तियाँ लिखवाते थे। ऐसे ही प्रशस्ति हमें गुप्त वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका बाणभट्ट। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वे राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। उनके दो प्रमुख ग्रंथ थे, हर्षचरित्रम तथा कादम्बरी। हर्षचरित्रम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था और कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था। नेक्स्ट है वाक्यपतिराज, जो कि कन्नौज के मौखिर वंश के राजा यशोवर्मन के दरबार में उसका राजकवि था। उसे यशोवर्मन द्वारा राजकीय संरक्षण प्राप्त था और संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्यकार भवभूति तथा प्राकव कवि वाक्यपतिराज यशोवर्मन के राज दरबार की शोभा थे। आगे बात करते हैं तो पद्मगुप्त राजमुंज, जो कि 974 से 998 के आश्रित कवि थे, जिन्होंने नव सहस्राधिक नामक संस्कृत महाकाव्य की रचना की थी और वे धारा नगरी के सिंधु राज्य के ज्येष्ठ भ्राता थे। कीथ के अनुसार इसका समय 1054 के ईस्वी के लगभग होना चाहिए। आगे बात करते हैं तो रामचरितमानस, जो कि बहुत ही पवित्र है। रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ को अवधी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है। उसे समानता तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। रामचरितमानस की लोकप्रियता अद्वितीय है। उत्तर भारत में रामायण के रूप में बहुत से लोगों द्वारा प्रतिदिन पढ़ा जाता है। शरद नवरात्रि में इसके सुंदरकांड का पूरे 9 दिन किया जाता है। रामायण मंडलों द्वारा मंगलवार और शनिवार को इसके सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने बात माना देखा बायोग्राफिकल टेक्स्ट में रामचरितमानस के बारे में, पद्मगुप्त राजा मुंज के बारे में, वाक्यपति राज के बारे में, बाणभट्ट और यूलॉजी के बारे में। थैंक्स फॉर शेयरिंग।